Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे. सो टुडे इज़ 23 अक्टूबर एंड आज के वो आर्टिकल्स जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम ब्रीफली इस वीडियो में कवर करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. हमारा आज का पहला आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशन से रिलेटेड है. लेटली जब हम इंडिया कनाडा क्राइसिस की बात करते हैं तो एक कन्वेंशन बार बार हाईलाइट हो रही है विच इज़ वियना कन्वेंशन. आप अगर यहाँ पे हेडलाइंस भी देखें इट सेज Canada's actions are in violation of Vienna Convention. ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी एक स्लाइड कॉन्टेक्स्ट लिया था ऑफ वियना कन्वेंशन. रीज़न बीइंग इंडिया से 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स का विड्रॉल हुआ जिसके बाद कनाडा के मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया ने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है. वी गेव अ क्लैरिफिकेशन कि हमने किसी भी आर्टिकल को किसी भी पर्सपेक्टिव में कहीं से भी वियना कन्वेंशन को वायलेट नहीं किया. ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम दोबारा बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ क्लियरली सेड दैट कनाडा हैज़ वायलेटेड वियना कन्वेंशन. क्योंकि कनाडा के अंदर जो इंडियन डिप्लोमैट्स हैं उन्हें कनाडा ने सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी तरह प्रोवाइड नहीं की जो कि वियना कन्वेंशन का एक मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट है. तो आप देखें कि वियना कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गेटिंग हाईलाइटेड बिटवीन दीज रिलेशंस व्हेन वी टॉक अबाउट. तो एक अच्छे से एक एक्सप्लेनर में समझ लेते हैं दैट व्हाट इज़ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस. सो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे 1961 में साइन किया गया था. 1961 में इसे 61 कंट्रीज़ ने साइन किया था और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 193 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इस कन्वेंशन की पार्टी हैं इंक्लूडिंग इंडिया. India has also signed and ratified Vienna Convention on Diplomatic Relations. Now, what is this convention about? अगर आप इसका नाम ही देखें, इसके अंदर एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया गया है कि जब दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बीच के जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उन्हें लेकर कुछ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया गया है जिसका मेन एम यही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो डेवलप हो. तो वो इंश्योर करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं. सो वियना कन्वेंशन के अंदर डिप्लोमैट्स को इम्यूनिटी मिलती है. दिस इज़ द वेरी सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस वियना कन्वेंशन. सपोज करें इंडिया एक होस्ट कंट्री है और हमारे पास किसी भी कंट्री से डिप्लोमैट्स आए हैं. अब उन डिप्लोमैट्स जो अपने ऑफिस में वो ऑफिशियल एक्शंस जो भी ले रहे हैं उन ऑफिशियल एक्शंस के ऊपर इंडिया की जुरिस्डिक्शन उसे चेक नहीं करेगी. इंडिया के जुरिस्डिक्शन से उनको इम्यूनिटी मिलती है. सो दे गेट immunity from the jurisdiction of the host country for their official actions. एंड इस इम्यूनिटी को इवन क्रिमिनल और सिविल मैटर्स तक एक्सटेंड किया हुआ है बेसिकली टू इंश्योर दैट कि जो डिप्लोमैट्स हैं वो होस्ट कंट्री के अंदर उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए, होस्ट कंट्री के अंदर उनको सू ना किया जाए. तो इसीलिए ये जो इम्यूनिटी है ये क्रिमिनल और सिविल मैटर्स के ऊपर भी एक्सटेंड की जाती है. सो दैट इज़ द फर्स्ट पिलर. इसके बाद जो नेक्स्ट मेन पिलर है वो ये है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस हैं बेसिकली किसी और कंट्री की एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स हैं, इन डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस को इनवॉयलेबल कंसिडर किया जाता है. डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस आर इनवॉयलेबल मतलब they cannot be entered and searched by the host country's authority without taking the permission of the sending state. मतलब जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, जिस कंट्री के वो डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस है, उन्हें उनसे परमिशन लिए बिना होस्ट कंट्री वहाँ पे एंटर और सर्च नहीं कर सकता. इसे कहा जाता है इनवॉयलेबल. सो डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस आर इनवॉयलेबल. सपोज करें कनाडा की एम्बेसी है तो इंडिया वहाँ पे खुद से एंटर या सर्च नहीं कर सकता, पहले कनाडा से परमिशन लेनी होगी टू एंटर एंड सर्च द प्रेमाइसेस. एंड द नेक्स्ट मेन आइडिया इज़ नॉन इंटरफेरेंस. जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स आए हैं, होस्ट कंट्री में आए हैं, दे आर एक्सपेक्टेड कि जो होस्ट कंट्री के इंटरनल अफेयर्स हैं वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे. मेन आइडिया यही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस बनी रहे एंड दे शुड रिस्पेक्ट रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़. तो नॉन इंटरफेरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है.
एंड अभी ये जो सारी डिस्कशन हो रही है दैट इज़ बिकॉज वेना कन्वेंशन का एक और एम है, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशंस। होस्ट कंट्री जहाँ पे डिप्लोमैट्स आए हैं, होस्ट कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशंस एंड देयर स्टाफ। इसके अंदर फिजिकली जो प्रोमाइसेस हैं उनको सेफ गार्ड करना है, किसी तरह की इंट्रूजन ना हो, डैमेज ना हो, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो होस्ट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिप्लोमैट्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। एंड लास्टली, अगर दो कंट्रीज़ के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं तो ऐसे केस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरह टर्मिनेट किया जाता है उसका प्रोसीजर भी यहाँ पे आउटलाइन किया गया है। स्पेशली किस तरह से डिप्लोमेटिक पर्सनल्स का विड्रॉवल वहाँ से होगा कंट्री से, वो यहाँ पे बताया गया है। डिप्लोमेटिक मिशंस का क्लोजर किस तरह होता है, वो सभी चीज़ें, वो सभी प्रोसीजर्स इस वियना कन्वेंशन के अंदर आउटलाइन की गई हैं। मूविंग अहेड, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया टैक्स इवेजन से रिलेटेड है। वेल, टैक्स इवेजन एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। इसमें डेलिबरेटली अपनी जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, जो स्टेट है, उसे मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। टैक्स अथॉरिटीज़ को ट्रू नंबर्स, ट्रू स्टेट नहीं शो की जाती ताकि जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो सके। सो इट इज़ ऑल अबाउट अवॉइडिंग द टैक्स लायबिलिटी। तो इसके लिए चाहे वो अपनी इनकम को कम डिक्लेयर करें, अच्छा जो प्रॉफिट गेन्स हुए हैं उसे कम शो करें, एक्चुअली में जितना प्रॉफिट हुआ है उससे कम दिखा रहे हैं, अच्छा या फिर एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट कर दें कि भाई हमारा तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, हमारे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो बेसिकली टैक्सेस को इलीगली इवेड करना ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसे कहा जाता है टैक्स इवेजन। अब आप समझें, मतलब वो एक ऐसा मनी है जिसे आप सिस्टम में शो नहीं कर रहे हैं, राइट, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टैक्स इवेजन की वजह से ब्लैक मनी की क्रिएशन होती है विच इज़ अ सोशल इविल एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। नाउ टैक्स इवेजन इज़ अ क्राइम ऑफ ऑल द मेजर कंट्रीज़, ठीक है। अब इसे लेकर आप देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है विच इज़ ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024, और ये रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने रिलीज़ की है। इसमें उन्होंने कहा है कि टैक्स इवेजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास बिलियनर्स हैं इफ़ेक्टिवली वो सिर्फ 0 to 0.5% टैक्स भर रहे हैं इक्विवेलेंट टू देयर वेल्थ, कि टैक्स इवेजन हो रही है। तो इसे रोका कैसे जाए? तो इसे रोकने के लिए इस रिपोर्ट में सजेशन दिया गया है कि ग्लोबली एक मिनिमम टैक्स रखा जाना चाहिए बिलियनर्स के ऊपर विच शुड बी इक्वल टू 2% ऑफ देयर वेल्थ, कि 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स लगना चाहिए बिलियनर्स के ऊपर। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो जो बिलियनर्स की वेल्थ है वो 7% ईयर एनुअली ग्रो कर रही है सिंस 1995, एवरेज लगा के चल रहे हैं कि 7% की ग्रोथ हो रही है। उसमें 2% टैक्स रेट इज़ अ मिनी स्कूल, बिकॉज अल्टीमेटली जब 2% टैक्स रेट लगेगा तो जो टैक्स इवेजन है वो यहाँ पे कर्ब हो सकती है, क्योंकि अब पता ही है कि जो जितनी भी वेल्थ उसकी है उसका 2% जो है वो कहाँ जाएगा फॉर द टैक्सेस। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। वेल, इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन मेंशन की गई है विच इज़ दी सेकेंड थॉमस शोल। वेल, बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ये साउथ चाइना सी में हमारे पास स्पार्टली आइलैंड्स के अंदर ये एक शोल है विच इज़ कॉल्ड एज सेकेंड थॉमस शोल। ये वहाँ पे कोलिजन हुआ बिटवीन द चाइनीज़ वेसल एंड द फिलीपींस बोट, एज यू कैन इवन सी इन द पिक्चर। तो चाइनीज़ वेसल और फिलीपीन की जो बोट है इसके बीच में यहाँ पे कोलिजन हुआ which was in the area of the disputed region between China and Philippines when it comes to South China Sea। ये जो सेकेंड थॉमस शोल है इन द स्पार्टली आइलैंड्स, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। तो बेसिकली इस आर्टिकल से, बिकॉज अब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, तो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम इसे कवर करेंगे। जो हमारा सेकेंड थॉमस शोल है ये स्पार्टली आइलैंड्स का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड है, एंड ये कंटेंशियस एरिया है व्हेन इट कम्स टू द साउथ चाइना सी। एंड सेकेंड थॉमस शोल स्पेशली चाइना और फिलीपींस का यहाँ पे पहले भी जो टेंशन्स थी वो यहाँ पे एस्केलेट हुई थी। तो ये जो सेकेंड थॉमस शोल है ये एक टीयर शेप्ड अटोल है। यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, इट इज़ सराउंडेड बाय लगून, काफ़ी डेप्थ है इस लगून की भी,
एंड दिस शोल इज़ इन द एरिया जहाँ पे चाइना, ब्रूनेई, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ये सब अपने अपने टेरिटोरियल क्लेम्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पार्टली आइलैंड्स. एंड वी हैव डिस्कस इट बिफोर ऑल्सो. जब भी हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना की 9 डैश लाइन का जिक्र ज़रूर होता है. सो बेसिकली चाइना क्लेम्स इट्स सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर साउथ चाइना सी, and they basically for this they show a 9 dash line on its maps. So that is all for today's daily newspaper video. Well, आज के newspaper में ज़्यादा articles नहीं थे discussion के लिए. These were the few articles that we need to discuss for today's important articles for our preparation. So thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.